आज मैं आपको बलवान योग के बारे में बताऊंगा। बलवान योग जो आपको वाकई में बलवान बनाता है। दोस्तों, मजाक नहीं है, इस चीज़ को गंभीरता से लेना है। अगर आप बिना दवा के ठीक होना चाहते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, लाइफ में एक लॉन्ग लाइफ चाहते हैं, और आप ये भी चाहते हैं कि आपको इन फ्यूचर कोई भी बीमारी ना लगे, तो बलवान योग, जो कि मैं खुद इस चीज़ पर थोड़ा बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जिन जिन लोगों का मैंने फीडबैक देखा है बलवान योग के प्रति और जिनको फ़ायदा हो रहा है, वाकई में एक चमत्कार है। लेकिन देखिए, कोई जानकारी जब तक एक गड्ढे में सीमित रहती है तब तक किसी को पता नहीं होती है, लेकिन जब उस गड्ढे से वो बाहर निकल के आती है जानकारी, जब लोगों तक जाती है, तब लोगों को बिलीव होता है। स्वामी रामदेव जी जब तक नहीं थे तब तक योग के बारे में कोई इतना जानता भी नहीं था। जब से रामदेव आए तो योग के बारे में लोग जानने लग गए हैं। लेकिन एक ऐसा ही योग और भी है बलवान योग के नाम से। ये चीज़ बहुत फेमस हो रही है और मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। देखिए, मैं ऐसे स्टेप आपको बताऊँगा जिनसे आप अपने आप को हमेशा स्वस्थ रख सकते हैं। यहाँ से लेके पैर के नाखून तक जितने भी पार्ट्स हैं आपके बॉडी में, जितनी भी आपको लग रही कि मेरी ये बीमारी है, थोड़ा सा ये उन लोगों के लिए मैं मना करूँगा जो कि जिनका अभी अभी ऑपरेशन हुआ है या उनकी ज़्यादा ही सीरियस बीमारी है, ठीक है, तो उन लोगों को मैं अवॉइड करने के लिए बोलूँगा, वो ना करें तो बेहतर है। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, जैसे मैं हूँ, और मैं नहीं चाहता कि मुझे आने वाले टाइम में दिल की बीमारी बने, ब्लड सर्कुलेशन मेरा ख़राब हो, स्किन प्रॉब्लम हो, हेयर प्रॉब्लम हो, मेरी किडनी ख़राब हो जाए, मेरा लिवर ख़राब हो जाए, मेरे थायराइड बीमारी बन जाए, मेरे डायबिटीज़ बन जाए, या मेरे ब्लड प्रेशर की बीमारी बन जाए, मैं नहीं चाहता। और अभी भी जैसे मेरे को है ये प्रेजेंट में इनमें से कोई भी बीमारी, तो मैं चाहता हूँ कि वो बीमारी बिना दवा के ठीक हो। तो पहले तो देखिए, मैं सारी चीज़ों पर चर्चा करता हूँ, डाइट प्लान भी बताता हूँ, घरेलू नुस्खे भी बताता हूँ, लेकिन एक योग जो है, ये योग भी आपके कई बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर देता है। एक आपके अंदर बल पैदा करता है। बलवान नाम इसका इसीलिए रखा गया है। मैं एक एक करके आपको सारी स्टेप भी करके दिखाऊंगा ये आपको कैसे करना है, ठीक है। देखिए, आप जिम ज्वाइन किए हुए हैं, मशीन क्यों उठाते हैं? जिससे कि आपकी मांसपेशियां मजबूत हों, शेप बने, बॉडी शेप आपकी तैयार हो जाए। अब आप चाहें कि घर बैठे भी आप अपनी बॉडी शेप को तैयार कर सकते हैं, मांसपेशियों को मजबूत कर सकते हैं। 5 किलो वजन लेकर आप 1 किलोमीटर नहीं चल सकते, आपका स्टेमिना कम है, आप जल्दी थक जाते हैं। लेकिन इस योग को करने के बाद आप 50 किलो वजन लेकर जाएंगे, मेरा वादा है। लेकिन थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए इस योग को करना पड़ेगा। इस योग से आपको अंदरूनी ताकत मिलेगी। आपका दिल का बीमारी जितना भी होता है, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड, या फिर आपकी स्किन से रिलेटेड, आपको जितने भी स्किन की प्रॉब्लम होती हैं, खुजली से लेके कुछ भी, स्किन ग्लो होना या फिर चेहरे पे चमक कम होना, हेयर प्रॉब्लम होना, आँखों की प्रॉब्लम होना, सुनने की शक्ति कमज़ोर होना, फेफड़े कमज़ोर होना, ठीक है, आपकी हड्डियों में दर्द रहना, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होना, एक्जिमा की, सोराइसिस की, तो जितने भी मैं आपको रोग गिनाने लग जाऊं, ये सारे रोग इससे कवर हो जाएंगे। चमत्कार हो जाएगा वाकई में। आप मेरे कहने से एक बार इस योग को सुबह के समय स्टार्ट कर देना। देखिए, आपको क्या करना है इस योग के लिए, मैं आपको बता देता हूं कि गाय का देसी घी आपको मिल जाए शुद्ध, वो आपको अरेंज करना है। दूसरी चीज़ जो आपको अरेंज करनी है, तुलसी के पत्ते। गाय के घी को नाक में दोनों में लगा के और तुलसी के पत्ते को मुंह में रख के, बस ये योग का सबसे पहला स्टेप है। इसको ऐसे इस तरीके से करना है। मुंह में रखने के बाद और नाक में घी लगाने के बाद आपको किसी मैदान में या छत पर या आपके यहाँ कोई भी ग्राउंड हो या हरियाली हो, या नहीं भी हो हरियाली तो भी चलेगा, लेकिन ये खुली जगह हो जहाँ पर ऑक्सीजन अच्छे से सर्कुलेट हो रही हो, और आपको ये सुबह के समय करना है, सूर्य उदय होने से पहले। ध्यान रखना, सबसे पहला स्टेप है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले स्टेप होता है
कि ये हाथ जो है आपको इस पोजीशन में रखना है, ये दोनों हाथों की रखना है, लेकिन मैं फ्रेम में नहीं आ रहा हूँ पूरा, तो मैं एक हाथ से करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको खड़े होकर ये दोनों हाथों से करना है। ठीक है, बिल्कुल 90 डिग्री पोजीशन में खड़े होके, और ऐसे आपको बिल्कुल सीधा हाथ करके, ठीक है, और ये मुट्ठी आपको ऐसे खोलनी है और ऐसे बंद करनी है। ठीक है, मैं जितना फ्रेम में आ पा रहा हूँ मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। मेरा दूसरा हाथ दिखेगा नहीं आपको, लेकिन मैं दोनों हाथों से आपको करके दिखाऊं तो इस तरीके से आपको अपने हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, सीधा, और तब आपको ये करना है। और थोड़ा जल्दी जल्दी करना है, मुट्ठियों को पूरा बंद करना है। आपको ये बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन आप जब इसको थोड़ा ज़्यादा करने लग जाएंगे तो ये आप पर होगा नहीं, बहुत ही ज़्यादा आपके हाथों पर जोर पड़ता है, समझ रहे। लेकिन ये जोर धीरे 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 आपके बॉडी के हर ऑर्गन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इससे आपका जो ब्लड सर्कुलेट होता है ना यहाँ से, इससे आपके धमनियों के अंदर जितनी भी गंदगी होती है, टॉक्सिक होते हैं, किडनी में टॉक्सिक होते हैं, लिवर में टॉक्सिक होते हैं, हेयर प्रॉब्लम, यानी ब्लड सर्कुलेशन से हेयर प्रॉब्लम जुड़ी होती है, तो हेयर प्रॉब्लम भी सुधरेगी, हेयर फॉल की प्रॉब्लम सुधरेगी, और वाइट जो हेयर हो जाते हैं समय से पहले, मतलब आपके, मैं कह रहा हूँ बहुत सी बीमारियों से आप बच पाएंगे। अब मैं जो बता रहा हूँ, सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है, ठीक है, हाथों को स्ट्रेट करके, ठीक है, और आप जितना कर सकें 20, 25, 30 जितना आपसे होता है, ठीक है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अगर आपका हार्ट का कोई ऑपरेशन हुआ है, बाईपास सर्जरी वगैरह हुआ है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा कम करें तो बेहतर है। आप पर जितना होता है उतना कर लीजिए, लेकिन शुरुआती आप कर सकते हैं इसकी। ठीक है, दूसरा स्टेप जो आपको करना है इसी के साथ साथ, कि आपको ये जो अभी तो अपनी मैंने आपको हथेली ऊपर करके दिखाया था, अब इस हथेली को ऐसे नीचे करना है। अब ऐसे आपको मुट्ठी को बंद करना है और खोलना है, हाथों को ऐसे सीधा करके और मुट्ठी को बंद करना है और खोलना है। ठीक है, पहले तो मैंने ये ऐसे बताया था, अब ऐसे बताया, नीचे की तरफ हथेली को करना है। ठीक है, और वही आपको पोजीशन में मुट्ठी को बंद करना है और खोलना है। तो ये दूसरा स्टेप है इसका। लगातार आप इन स्टेप को एक के बाद एक ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तीसरा स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। तीसरा स्टेप होता है कि दूसरा आपको हाथ इस्तेमाल करना है, और जैसे इस हाथ को स्ट्रेट लेके और बिल्कुल अपने सामने, ठीक है, अभी तो मैं आपको वैसे एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ, अभी तो मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे करके और इसको ऐसे झटके देना है, आप जितना कर सकते हैं, मतलब पूरा हाथ का झटका। ठीक है, दूसरे हाथ से पूरा सपोर्ट मिल जाए, तो ऐसे ऐसे इसको करना है, हाथों को स्ट्रेट रखना है। मतलब मेरे हाथ अभी तो खैर मुड़े हुए हैं, लेकिन आपको ऐसे हाथ स्ट्रेट रखने हैं। ठीक है, ऐसे इस हाथ के लिए करना है। तो दोनों हाथों से होना चाहिए ये चीज़ें, यानी एक हाथ से ज़्यादा कर ले, एक से कम कर ले, ऐसा नहीं, बराबर करने दोनों हाथों से। ठीक है, ऐसे इससे करने। तो अब आपने हाथ ऊपर किया है, अब अगला स्टेप ये होगा कि फिर आपको हाथ नीचे करना है, फिर आपको फिर झटके देने ऐसे। इससे क्या होता है, जितनी भी आपकी ये नफ्स होती है ना, जो आपके माइंड से जुड़ी होती है, ये एक्टिव हो जाती है, याददाश्त बढ़ती है, आपकी बॉडी पेन ख़त्म होता है, नसों में जो ब्लॉकेज है वो ख़त्म होती है, क्लॉटिंग ख़त्म होती है, जगह जगह जो नील पड़ जाती है, साइटिका का दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। ठीक है, बैक पेन कई महिलाओं को रहता है ना, तो इससे सॉल्व होता है। इससे अगला स्टेप आपको ज़रूर जानना चाहिए। ठीक है, अगर आप इनको लगातार करेंगे तो आप बहुत जल्दी थक जाएंगे। ध्यान रखना, आपको ये दिखने में आसान लग रहे होंगे, लेकिन आप जैसे इनको फॉलो करेंगे और थोड़ा ज़्यादा करेंगे 20-25, तो आप थक जाएंगे और आपके हाथ बिल्कुल भर जाएंगे, ऐसे लगेगा कि आपने 2 घंटे जिम की है। ठीक है, अब देखिए इसमें नेक्स्ट स्टेप भी मैं आपको साथ के साथ बता देता हूँ, ये लगातार करने हैं आपको। अगला स्टेप ये है कि अभी तक आपने हाथों को सामने लिया था, जितने भी मैंने स्टेप बताए थे, अब हाथों को आपको साइड में ले जाना है, नज़रें सामने रखनी है और हाथों को ले जाना है साइड में। ठीक है, मुंह में तुलसी की पत्ती लगी होनी चाहिए, नाक में घी लगा होना चाहिए गाय का। ये सारे जो स्टेप आप फॉलो कर रहे हैं, तो आपको हाथ अब ऐसे रखने हैं। ठीक है, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट सीधे। अब आपको ये जो मुट्ठी है ये ऊपर नीचे रख करनी है, ऐसे करके ऊपर नीचे मुट्ठी अपनी, और लेकिन इस अंगूठे को पहले यहाँ दाव लेना है, तब ये मुट्ठी बंद करनी है और तब ऊपर नीचे करना है। ठीक है, इससे जो झटका लगता है
उससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो ऐसे करना है, ठीक है। 10-20 करने के बाद जैसे आप थक जाते हैं, दोनों हाथों से कर लेते हैं। फिर अगला स्टेप ये है कि फिर आपको ये ऐसे घुमाना है, ठीक है। फिर 20-30 ये करने के बाद 10 होता है, 20 होता है, जितना आप पर होता है, फिर आपको ये अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना है, ठीक है। ये स्टेप तो अगर आपने समझा नहीं है तो वीडियो को शुरू से देख सकते हैं, लेकिन एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। सारे स्टेप लगातार करने, चाहे कम करने, चाहे आप पर 5 होते हैं लेकिन 5 भी कीजिएगा, लेकिन सभी को एक साथ कीजिएगा। अब अगला स्टेप सुन लीजिए, लगातार करने हैं स्टेप। ये आखिरी स्टेप है कि आपको ये दोनों मुट्ठियाँ एक दूसरे से ऐसे बढ़ा लेनी है, ठीक है। जिस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ इस टाइप से बढ़ा लेनी है। और ये जो अंगूठा है ये ऐसे रखना है और अपने दोनों हाथों को प्रेशर देना है एक दूसरे की तरफ, अंगूठे को एक दूसरे की तरफ, और ऐसे छाती पे ले जाके और आगे पीछे ऐसे करना है। लेकिन जोर होना चाहिए दोनों हाथों का एक दूसरे पे, मतलब ये इसको धक्का दे रहा हो, ये इसको धक्का दे रहा हो, अंगूठा एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, तो ऐसे होना चाहिए। और फिर इसको आगे पीछे कीजिए, इसको आगे पीछे। आपको ऐसा फील होगा जैसे आप कोई मशीन से वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है। इससे आपके कंधे मजबूत होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन तो मैंने बोला ही है, और बॉडी के कई ऑर्गन्स अंदर से रिपेयर होते हैं, पाचन शक्ति बढ़ती है। ये सारे जितने भी स्टेप हैं, आपके जो वात पित्त कफ है इसमें भी बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है। तो मैं जितनी बीमारी आपको कह रहा हूँ, कोई बीमारी मुझसे मिस हो जाए कह नहीं सकता, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आपकी बहुत सी बीमारियाँ इनसे कवर हो जाएंगी, ठीक है। हाथों को इस पोजीशन में रखना है। तो ये जो कंधे होते हैं ना पीछे के, ये आपको वजनदार लगने लग जाएंगे। तो ये जो है बलवान योग दोस्तों, इस योग को हल्के में ना लें। मैं बोला कि देखिए मैंने थोड़ी देरी किया है आपको बताने के तौर पर, लेकिन मुझे पसीना आ गया, ठीक है। जब आप इसको रेगुलर करने लगोगे सुबह के समय, तो आप फील करोगे कि वाकई में चमत्कार हो गया। जो एनर्जी हमको मिली है कोई दवा नहीं दे पाई, कोई नहीं दे पाया। और साथ के साथ अनुलोम विलोम योग भी करते रहिएगा, जिससे आपको और एनर्जी मिलती रहे, साथ के साथ अंदर आपके फेफड़े भी मजबूत रहें, आपको शुद्ध ऑक्सीजन मिल पाए, ठीक है। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को जितना हो सके आगे शेयर कर दीजिएगा, इस बलवान योग को लोगों तक पहुँचाइएगा, उनको भी पता लगे इस जानकारी के बारे में कि वाकई में कि जो लोग धक्का खा रहे हैं अस्पतालों में जा जाके, वो अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं योग के जरिए, बलवान योग के जरिए। किसी को नहीं पता होगा इस योग के बारे में, लेकिन आज मेरा काम है आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना। धन्यवाद।